हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही यूनिक सी स्लीव डिज़ाइन लेकर आई हूँ जिसको आप बहुत ही आसानी से बना सकती हैं और अपनी कुर्ती की खूबसूरती भी बढ़ा सकती हैं। तो स्लीव डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने स्लीव की कटिंग करनी होगी और स्लीव की कटिंग आप जितनी बड़ी स्लीव पहनती हैं उस हिसाब से कट कर सकती हैं। मैंने स्लीव की लंबाई रखी है 12 इंच। स्लीव की लंबाई मैंने रखी है 12 इंच और ये ऊपर जो मैंने एक ग्रीन कलर का कपड़ा लिया है उसकी लंबाई भी मैंने स्लीव के हिसाब से एकदम सेम रखी है। देख सकती हैं दोनों को मैंने सेम लंबाई में रखा है। चौड़ाई मैंने उसकी 4 इंच रखी है और नीचे की साइड ये मैंने पेस्टिंग पेपर को प्रेस की हेल्प से चिपका लिया है। ये पेस्टिंग पेपर चिपकाने से ये होता है कि आपकी जो डिज़ाइन बनती है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के तैयार होती है। अब डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने नीचे के धागे को डबल कर लिया है। देख सकती हैं कि ये धागा मैंने डबल किया है और ऊपर का जो धागा है उसको मैंने सिंगल रखा है। तो नीचे के धागे को मैंने डबल इसलिए रखा है क्योंकि मुझे डबल धागे की सिलाई लगानी है। तो इस कपड़े को पहले उल्टी साइड रखना है। उल्टी साइड से हमें इस पर सिलाई लगानी होगी क्योंकि मैंने डबल धागा जो है वो नीचे की साइड लगाया है, इसलिए हमें कपड़े को उल्टा रख के सिलाई करना होगा। तो अब यहाँ से हमें उसी तरह से आधे आधे इंच की दूरी पे पूरे कपड़े में सिलाई लगाते जाना है। देख सकती हैं कि मैंने इस तरह से 2 लाइन सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हमें पूरे कपड़े को भर देना है सिलाई लगा करके। अगर आपको कोई और डिज़ाइन में सिलाई लगानी हो तो इसकी डिज़ाइन चेंज कर सकती हैं। मैंने ये सीधी सिलाई लगाई है। पूरे कपड़े में मैंने इस सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब ये सिलाई लगाने के बाद हमें ये चौकोर सा कपड़ा मैंने कट किया है। इसकी लंबाई मैंने रखी है 3.5 इंच। लंबाई चौड़ाई दोनों मैंने सेम रखी है और ये वाला जो कपड़ा है इसकी लंबाई मैंने 3 इंच से थोड़ा सा कम रखी है। इसकी भी लंबाई चौड़ाई मैंने सेम रखी है। अब इस कपड़े को इस तरह से कोने से हमें फ़ोल्ड करना है, फिर एक बार और इसे फ़ोल्ड करना है। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद अब दूसरे कलर का कपड़ा जो मैंने कटिंग किया है इसे भी हमें सेम उसी तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। दोनों कपड़े को फ़ोल्ड कर लेने के बाद इन दोनों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह से रख के सेट कर लेना है। थोड़ा सा आगे पीछे हमें कपड़े को रखना होगा ताकि दोनों कलर का कपड़ा अच्छी तरह से नज़र आए। अब यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई लगाने के बाद अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर देना है। तो ये आपकी डिज़ाइन इस तरह से बनके तैयार हो जाएगी। इसी तरह से हमें पूरे स्लीव की लंबाई की नाप करके हमें डिज़ाइन बना करके तैयार कर लेनी है। तो मैंने ढेर सारी डिज़ाइन बना के तैयार कर ली है। ये डिज़ाइन बनाने के बाद अब हमें इसको इस तरह से रखना है यहाँ से साइड में और इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो हमें एक के ऊपर सिलाई लगाते लगाते जाना है, फिर दूसरे वाले को उसके नीचे इस तरह से करके फिर इस पर हमें सिलाई लगा लेना है ताकि ये पूरी तरह से फिनिशिंग के साथ सिल जाए। तो दोनों साइड मैंने इस डिज़ाइन को इस तरह से इस पर सिलाई कर ली है। अब हमें अपनी स्लीव को लेना है और इसमें हमें बीच से कट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए मैंने स्लीव को 2 भाग में कट कर दिया है। अब इसको हमें 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करना है, मतलब अलग अलग कर लेना है। फिर ये मैंने 1.5 इंच की चौड़ाई में और स्लीव की लंबाई से मैंने ये पट्टी कट की है। इसे डबल फोल्ड करके कपड़े को इस पर हमें रख करके इसे एक सिलाई से इस पर स्टिच कर देना है। तो यहाँ से मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिया है। अब इस कपड़े को पूरी लंबाई में हमें इस तरह से सिलाई कर लेना है और पूरी फिनिशिंग के साथ हमें ध्यान देते हुए सीधी सिलाई लगाना है। फिर कपड़े को उल्टी साइड फोल्ड करके इस पर हमें एक और सिलाई लगानी है और दूसरे कलर का कपड़ा पाइपिंग की तरह हमें बाहर निकाल करके इस तरह से सिलाई करनी है ताकि वो पाइपिंग की तरह कपड़ा दिखे। तो देखिए एक साइड की मैंने पाइपिंग बना के तैयार कर ली है। अब सेम इसी तरह से हमें दूसरे वाले पार्ट में भी पाइपिंग बना लेनी है। तो दूसरा वाला कपड़ा भी हम ले लेंगे और इस तरह से देखिए मैंने दोनों में पाइपिंग बना के तैयार कर ली है। अब ये वाला डिज़ाइन हमें लेना है और इसे हमें इस पर रख करके इस तरह से सिलाई कर लेना है।
तो यहाँ से मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिया है। सिलाई लगाते समय हमें ध्यान देना होगा कि ये जो डिज़ाइन वाला कपड़ा है ये पूरी फिनिशिंग के साथ सिले, और ये जो जॉइंट है जगह जगह ये हमें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई करना है। तो इस तरह से देखिए मैंने एक साइड की सिलाई कंप्लीट कर ली है। ठीक उसी तरह से हमें दूसरी साइड की भी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड से इसकी सिलाई लगा ली है। ये डिज़ाइन हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब नीचे की साइड के लिए मैंने ये कपड़ा कट किया है। ये कपड़ा मैंने 5 इंच की चौड़ाई में कट किया है और इसकी लंबाई मैंने स्लीव की मोहरी के हिसाब से कट की है। तो यहाँ से उल्टी साइड से कपड़े को रख करके इसे एक सिलाई से स्टिच कर लेना है। फिर ऊपर की साइड से कपड़े को फोल्ड करके इस पर एक सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने ऊपर की सिलाई भी इस तरह से लगा ली है। पूरी फिनिशिंग के साथ मैंने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। तो आप देख सकती हैं कि यह डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आप चाहें तो अपनी कुर्ती वगैरह में इस तरह से डिज़ाइन बना करके अपनी कुर्ती की खूबसूरती को बढ़ा सकती हैं। तो आई होप कि यह स्लीव डिज़ाइन आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।